हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग स्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज तक आप लोगों ने कुछ ही स्केप सीक्वेंसेस यूज़ किए हैं, बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट स्केप सीक्वेंसेस हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे होने वाली है, तो मैंने सोचा ये पहले कवर कर लूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे स्केप सीक्वेंसेस एग्जैक्टली होते क्या हैं, जैसे मान लो कि आप कोई भी आउटपुट जो है स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हो, तो एग्जैक्टली आपका कुछ आउटपुट न्यू लाइन में आना चाहिए, कुछ में स्पेस होना चाहिए, कुछ में टैब का स्पेस होना चाहिए। तो फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाई सम लेटर और सम कैरेक्टर, ये कुछ आपके स्केप सीक्वेंस होते हैं। तो जो पहला है वो है आपका कैरीज रिटन। कैरीज रिटन, कैरीज जो वर्ड है वो आपका प्रिंटर से आया है कहीं ना कहीं। तो ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तीन चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक आपका कैरीज रिटन, दूसरा आपका लाइन फीड और तीसरा आपका फॉर्म फीड। उसके अलावा भी बहुत सारे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले कुछ चीज़ों को समझाऊंगा और उसके बाद आपको ये थियोरेटिकल पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो पहले एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है। अगर आप लोग देखो, जनरली क्या है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें आपको आउटपुट बताना है। बट अगर ध्यान से अगर आप लोग देखो तो यू नो कि भाई ए बी प्रिंट होगा, एस आई प्रिंट होगा, एच ए प्रिंट होगा, बट कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ स्केप सीक्वेंसेस लगे हुए हैं। जैसे यहाँ फॉरवर्ड स्लैश एन, ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फॉरवर्ड स्लैश बी, ये आपका बैक स्पेस को डिनोट करता है। फॉरवर्ड स्लैश आर, ये आपका कैरीज रिटर्न को डिनोट करता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से सुनो। मान लो कि स्क्रीन पे आपका आउटपुट, अगर कर्सर यहाँ पर है तो न्यू लाइन का मतलब है आप एकदम न्यू लाइन में आओगे और न्यू लाइन में आने के बाद आप लोग यहाँ पर ए बी प्रिंट करोगे। ठीक है, ए बी पहली लाइन का जो आउटपुट आने वाला है वो ए बी आएगा। ध्यान से देखना, फिर क्या होगा, अगर दूसरी जैसी नेक्स्ट लाइन में अगर प्रिंट, अब मुझे कुछ प्रिंट करना है तो ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कर्सर आपका ए प्रिंट करने के बाद बी प्रिंट करने के बाद कर्सर आपका कहाँ हुआ, यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा। कभी भी आप लोग स्क्रीन पे देखते हो तो कर्सर जो होता है एक आगे प्रिंट कर रहा होता है, जैसे जैसे टाइप कर रहे होते हो। तो बैक स्पेस क्या करता है, जैसे ही ये फॉरवर्ड स्लैश और बी लिखा होगा, ये बैक स्पेस एक पीछे जाएगा, एक अगर दो लगेंगे तो दो पीछे जाएगा, एक बैक गया। बैक जाने के बाद लिखा हुआ एस आई, तो ये यहीं से एस आई लिखना स्टार्ट करेगा। तो एग्जैक्टली बी जो है ऐसे ओवरराइड हो जाएगा और एस आई लिख जाएगा। अभी कर्सर आपका कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, यहाँ बिलोंग कर रहा होगा। तो एक तरीके से इसका तो आपका आउटपुट कितना आ रहा है, ए बी, इसका आउटपुट कितना आएगा आपका ए एस आई। एम आर राइट, क्योंकि भाई ए एस आई बी तो एस से रिप्लेस हो गया। अब आर का खास बात ये होता है कि जहां भी आपका कर्सर हो, डजेंट मैटर, आप चाहे कितना भी आगे पीछे हो, तुरंत जंप मार के आप तब एकदम स्टार्टिंग में आपका कर्सर पहुंच जाता है। मतलब अगर मान लो आपका इस समय करंट में सिचुएशन क्या, ए एस आई आपका यहाँ पर आप लोग पॉइंट आउट कर रहे हो, तो ए एस आई जो होगा, जो आपका कर्सर होगा, वो तुरंत आर पढ़ते ही कैरिएज रिटर्न, जैसे आप लोग अगर हो तो, जैसे आपका टाइपराइटर होता तो इस तरीके से आगे करते थे, फिर टाइप करते थे, फिर आगे करते, तो वो कैरीज होता है। डायरेक्ट आप लोग क्या होगा, तुरंत बैक पे जंप मारोगे, आपका कर्सर यहाँ आएगा। और ध्यान से सुनो, जो एच एट आप टाइप करोगे तो ए इज रिप्लेस्ड बाई एच, एस इज रिप्लेस्ड बाई एच ए। तो एग्जैक्टली जो इसका आउटपुट आने वाला आपका एच ए आई, तो आपका फाइनल आउटपुट एच ए आई आने वाला है। तो एग्जैक्टली मैं आपको कैरीज रिटर्न, न्यू लाइन, इन सब के मीनिंग थ्योरेटिकली थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली आगे यूज़ होने वाला है, इसलिए मुझे लगा इनकी नीड है अभी। ध्यान से देखो, कैरीज रिटर्न मीन्स टू रिटर्न टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन विदाउट एडवांसिंग डाउनवर्ड। मतलब ऐसा नहीं हम जिस लाइन में उसी लाइन में पीछे चले जाएंगे, हम नई लाइन में नहीं जाएंगे। दिस इज कॉमनली स्केप्ड एज फॉरवर्ड स्लैश आर, एब्रीविएटेड एज सी आर। सी आर मतलब कैरीज रिटर्न एंड हैज आस्काई वैल्यू 13। स्पेशल कैरेक्टर है बट इसकी भी आस्काई वैल्यू होती है 13। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आपका लाइन फीड। लाइन फीड एक तरीके से क्या होता है, ध्यान से देखो, मीन्स टू एडवांस द डाउनवर्ड टू द नेक्स्ट लाइन। मतलब अगर आप पर्टिकुलर इस लाइन में बिलोंग कर रहे हो तो लाइन फीड पढ़ते ही कर्सर जो होगा तुरंत नई लाइन में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। हाउएवर इट हैज़ बीन रीपर्पस्ड एंड रीनेम्ड यूज्ड एज न्यू लाइन। तो जो आप लोग न्यू लाइन पढ़ते हो, इसको पढ़ते ही कर्सर अगर यहाँ होगा तो तुरंत ही न्यू लाइन में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो न्यू लाइन को कहीं ना कहीं पहले लाइन फीड भी कहते थे। ठीक है, इट टर्मिनेट्स लाइन्स, कॉमनली कन्फ्यूज्ड विद सेपरेटिंग लाइन्स, लाइन को सेपरेट करता है। एंड दिस इज कॉमनली स्केप्ड एज फॉरवर्ड स्लैश एन, एब्रीवेटेड एज लाइन फीड।
ठीक है, एंड हैज़ अ स्काई वैल्यू वॉट 10, ठीक है। एक तीसरा आपका फॉर्म फीड। फॉर्म फीड का मतलब ये है एग्जैक्टली अगर आप लोग वर्ड के पेज देखते हो तो वर्ड के पेज में ऐसा होता है, एक पेज, ठीक, उसके बाद इसके नीचे दूसरा पेज लगा होता है। कभी कभी हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो अपने जो पेज होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब इस तरीके से लिखेगा 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 और डायरेक्ट यहाँ से जंप मार के यहाँ लिखेगा यहाँ लिखेगा यहाँ लिखेगा और देन यहाँ से शुरू होगा, ऐसा होता है। तो ध्यान से सुनो, फॉर्म फीड का मतलब क्या होता है, मीन्स एडवांस डाउनवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। मतलब अगर आप सपोज दैट यहाँ पर कहीं लिख रहे हो, अगर आप लोग फॉर्म फीड का ऑप्शन लगा दोगे, फॉर्म फीड /f से प्रेजेंट कर दो तो डायरेक्ट आपका कर्सर न्यू उसमें चला जाएगा। या फिर इट वॉज कॉमनली यूज्ड एज पेज सेपरेटर, पेज एक पेज ये पेज ये, तो पेज को सेपरेट कर देगा, बट नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सेक्शन सेपरेटर। तो ध्यान से सुनो, ये पेज को 2 में डिवाइड किया गया, इसे सेक्शन बोलते हैं, एक सेक्शन 2 सेक्शन। तो यहाँ से अगर आप मान लो यहाँ पर %f /f लगा दियो तो डायरेक्ट जंप मार के यहाँ भी जा सकते हो। वो आपकी जो आपके वर्ड पेज हैं उनकी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म फीड। ऐसे ही आपका एक होता है /a। जैसे सपोज दैट आपने लिखा, ध्यान से देखना, मान लो प्रिंट f, आपने अगर लिखा h/a e/o, मतलब यही a, फिर HEL, अगर मान लो आपने कुछ ऐसा लिखा तो ध्यान h प्रिंट होगा, /a का मतलब होता है बीप, एक बीप की आवाज़ आएगी, फिर e, फिर बीप, फिर l, फिर बीप। तो बीप के लिए, अलार्म के लिए आपका /a यूज होता है। टैब बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है, मतलब अगर मान लो मैंने लिखा प्रिंट f हाय और /t हेलो, तो ध्यान से सुनो, हाई प्रिंट होगा, कहीं ना कहीं एक टैब का स्पेस ज़्यादा होता है, एक नॉर्मल स्पेस से डबल होता है आपका हाई हेलो, कुछ इस तरीके से आपका लिख के आएगा। तीसरा आपका वर्टिकल टैब। वर्टिकल टैब का मतलब होता है कि एग्जैक्टली मान लो अगर हाई है तो हाई के नीचे वर्टिकल स्पेस आएगा हेलो, वो आपका इस तरीके से, इन दोनों के बीच में वर्टिकली जो स्पेस होगा वो वर्टिकल होता है। एक होता है डबल, ये डबल तरीके से / होता है, इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये आपका डबल / सुनो, मान लो आपका लिखा है हेलो / और स्टूडेंट। ऑलवेज रिमेंबर, इसका जो आउटपुट होता है वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, हमेशा ध्यान रखो। पहली चीज़, कुछ कंपाइलर तो क्या करेंगे, हेलो प्रिंट करेंगे, उसका जो पहला स्लैश है वो एज इट इज़ प्रिंट करेंगे हेलो, और उसके साथ ही एक को आप लोग ये / समझ के एक को स्किप करेंगे और स्टूडेंट डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। और एक कुछ कंपाइलर क्या करते हैं, पहले स्लैश को एज इट इज़ प्रिंट करते हैं, दूसरे स्लैश को न्यू लाइन समझते हैं, हेलो / और न्यू लाइन में स्टूडेंट प्रिंट कराते हैं। इसका आउटपुट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। बैक स्पेस जो आपने यूज़ किया था, इसका भी आप लोग फॉर्मली मतलब समझो, मूव्स द एक्टिव पोजिशन टू प्रीवियस पोजीशन एट द करंट लाइन, मतलब जहां आपकी करंट पोजीशन थी उससे एक कर्सर पीछे ले जाता था बैक स्पेस। इसका मैं एग्जांपल ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ये आपका कैसे यूज़ होता है /b। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपके स्किप सीक्वेंसेस होते हैं, इनका यूज़ आगे होने वाला है तो इसलिए मैंने आपको समझाया था। तो 2 चीज़ें अभी के लिए याद रखो, एक आपका R और एक आपका N। तो ध्यान सुनना, R क्या करेगा, आपका जिस लाइन में होगा उस लाइन में स्टार्टिंग में ले जाएगा, और न्यू लाइन क्या करेगा, आप लोगों को नई लाइन में ले जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ एग्जैक्टली। देखो एक बात बताता हूँ, सेपरेटली R का मतलब होता है यहाँ से यहाँ ले जाना, और सेपरेटली N का मतलब होता है यहाँ से यहाँ ले जाने का। लेकिन ध्यान से सुनो, आज की डेट में जब भी आप यहाँ पर कर्सर में बिलोंग यहाँ पर हो मान लो, और इसके आगे अगर न्यू लाइन लगा देते हो तो ध्यान से सुनो, कर्सर बैक जाता है और नई लाइन में भी जाता है। मतलब नई लाइन में जाने का मतलब तो यहाँ से यहाँ था, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। तो आज की डेट में जो न्यू लाइन है वो कैरियर्स रिटर्न का भी काम कर रहा है। मतलब अगर आप यहाँ हो तो यहाँ से डायरेक्ट पीछे जाओगे, पीछे से यहाँ जाओगे, भाई यहाँ से यहीं तो ऐसे तो जाते हो ना, ऐसे मूव कर रहे हो, इसका मतलब कैरियर्स रिटर्न और न्यू लाइन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ अभी यूज़ होने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पर फोकस करके आपको समझाई है। थैंक यू। एक स्मॉल सा फंक्शन और है, वो भी समझते हैं।